फलिष्यति विश्वास प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धायुक्तम, तृतीय गुरुपूजनम, चतुर्थो प्रमिताहार, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठी समता भाव, सप्तम नैव विद्यते। बंधुओं, अगर जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस पर सबसे पहले आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर पूरा विश्वास होगा तब उस लक्ष्य के प्रति आपका श्रद्धा बढ़ेगा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का मतलब होता है लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से निरंतर आगे बढ़ना, निरंतर प्रयास करना श्रद्धा कहलाता है। तो अगर मित्रों आप अपने लक्ष्य को बढ़िया से सोच समझ करके तय करते हैं और एक बार जब विश्वास कर लेते हैं हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो उस विश्वास से डिगना नहीं चाहिए। मान लिया जाए भौतिक जगत में कोई व्यक्ति MBBS डॉक्टर बनना चाहता है, तो MBBS डॉक्टर बनने से पहले उसके सारे पहलुओं का तहकीकात कर लेना चाहिए, छानबीन कर लेना चाहिए। इसके बाद पूर्ण विश्वास हो जाए कि हम MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, तब क्या है कि MBBS डॉक्टर बनने के लिए जो प्रक्रिया है उस पर पूरा समर्पण भाव के साथ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, जो श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा का मतलब है कि लक्ष्य की तरफ निरंतर अबाध्य गति से आगे बढ़ना, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, अटूट प्रेम, लगाव, ये श्रद्धा है। और तृतीय है गुरु पूजनम। जब विश्वास हो जाए और उस पथ पे, उस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ने लगे तो वहाँ पर एक गाइडेंस की जरूरत होता है, गाइडलाइन की जरूरत होता है, निर्देशक की आवश्यकता होती है। तो वो जो निर्देशन देने वाला जो व्यक्ति होता है तत्व होता है, वो कहलाता है गुरु। तो गुरु पूजनम का मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जब उस पथ पे चलना प्रारंभ कर देते हैं तब एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु भी आपको सोच समझकर चयन करना है। एक बार अगर किसी को गुरु अपना लिए, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, तो उस पर पूरा विश्वास के साथ उसके आदेश निर्देश को पालन करके ब्लाइंडली आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। यही है गुरु पूजनम। गुरु पूजनम का मतलब हुआ कि गुरु के प्रति समर्पण, अर्थात गुरु के आदेश निर्देश का आंख बंद करके पालन करना, उस पर किसी भी तरह का शक संदेह नहीं करना चाहिए। तब जाकर आप अपने लक्ष्य की ओर अबाध्य गति से आगे बढ़ सकेंगे और सफलता अवश्य हासिल करेंगे। ये दोनों भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में ईश्वर तत्व का रहस्य जानना चाहता है, अपने अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा का अंश छिपा हुआ है उसको जानना चाहता है, तो वहाँ पर भी ये लागू हो जाता होता है। और चौथा है प्रमिताहार। स्कूल में
ये सिखाया जाता है अल्पाहारी गृह त्यागी काकचेष्टा भूको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव। तो यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है कि अल्पाहारी से बेटर है प्रमिताहार। अब विश्वास भी हो गया, श्रद्धा भी है, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगे, गुरु का निर्देशन भी प्राप्त करना है, तो आपको आहार पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर से ही हम कर्म करते हैं। यूँ कहो कि मस्तिष्क अगर इंजन है तो हमारा शरीर उसका चैम्बर है, तो चैम्बर मजबूत रहेगा तभी उसके अंदर का इंजन जो है वो ठीक ढंग से काम करेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को सुदृढ़ रखने के लिए, शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, माने फिजिकली फिट, मेंटली एलिवेटेड होने के लिए परिमिताहार की आवश्यकता है। परिमिताहार क्या है? हमें भोजन करने की जितना कैपेसिटी है उससे कम खाना है, मतलब अपने उसको 4 भाग में डिवाइड करना है। एक भाग भोजन से भरना है, दूसरा भाग पानी से भरना है, तीसरा भाग हवा के लिए छोड़ना है, चौथा भाग खाली छोड़ना है। तो लेकिन प्रमिताहार का मतलब हुआ कि हमें कम तो खाना ही है, अल्पाहारी रहना है, लेकिन आहार में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी पौष्टिक तत्व है सबका समावेश होना चाहिए। ये कहलाता है परिमिताहार। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो शुद्ध सात्विक आहार है उसमें शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए प्रचुर मात्रा में सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसलिए अगर किसी को अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, उसमें सफलता हासिल करना चाहता है, तो परिमिताहार करना पड़ेगा। मनुष्य को हमेशा शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार में क्या है? दाल, रोटी, साग, सब्जी, फल, दूध, घी, ये सारे के सारे सात्विक आहार में आ जाते हैं। शुद्ध सात्विक आहार, इसमें सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। आप देखते हो कि शाकाहारी जीव बहुत बलिष्ठ होता है, उसकी बुद्धि जो है सो धीर गंभीर होता है, वो धैर्यवान होता है, शांत स्वभाव का होता है और हिम्मती भी होता है। और जो तामसिक आहार लेने वाले हैं वो उग्र स्वभाव के होते हैं, टीन की तरह गर्म हो जाते हैं, अब बिना सोचे समझे कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसके कारण सफलता हासिल करने तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो लक्ष्य से कोसों दूर हो जाते हैं। तो परिमिताहार लेना चाहिए। अब 5वां है इंद्रिय निग्रह। जब आप पूरा विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने लगेंगे अपने लक्ष्य की ओर, गुरु के निर्देशन में, और शुद्ध सात्विक आहार लेने लगेंगे, परिमिताहार आप करेंगे, तो आपके जो इंद्रिय हैं, मनुष्य के अंदर 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो 10 इंद्रिय पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। मनुष्य अक्सर क्या है, अपने इंद्रियों का गुलाम होता है। मन में होता है कि हमें खाना है, भोजन करना है, भूख लगी है, तो जो अपने मन रूपी इंद्रियों का गुलाम होता है वो एक क्षण के लिए भी अपने मन को रोक नहीं पाता है और बिना सोचे समझे जो मिलता है उसी को खा लेता है, पशु की तरह। मन भी एक इंद्रिय है। कर्मेंद्रिय हाथ है, पैर है, उपस्थ है, मुंह है। इस तरह से ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा है, जीभ है, आँख है, कान है। तो अगर इंद्रियों पर नियंत्रण है किसी को, तो कान से वो वही सुनेगा जो मन के लिए
अच्छा हो, जिससे मानसिक आध्यात्मिक प्रगति होती हो, जिससे मन शांत होता है, टेंशन मुक्त होता है, उसी को सुनेगा। अब बाकी उल्टा पुल्टा जो भी चलेगा उसको नहीं सुनेगा। आँख से वही देखेगा जिसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, मुंह से वही बोलेगा जिससे दूसरों को भलाई हो। तो इस तरह का नियंत्रण जिसको अपने इंद्रियों पर है उसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंद्रजीत। तो विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजनम और परिमिताहार को जब फॉलो करने लगेंगे तो सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। और जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा तब आप समता भावी बन जाएंगे। समता भाव मतलब क्या है? दुख सुख हर स्थिति में समभाव में रहने वाला। जो व्यक्ति दुख में भी खुशहाल अपने आप को खुश रखता है, जो व्यक्ति सुख में भी अपने आप को नियंत्रित रखता है। अक्सर लोग क्या होता है कि लोगों के होते हैं कि जब उनको सुख मिलने लगता है, दुनिया के चीज़ें अधिक मात्रा में मिल जाती हैं, भौतिक चीज़ें अधिक मात्रा में मिलने लगती हैं, तो वैसे लोग घमंडी हो जाते हैं। उनके अंदर ईगो आ जाता है और उस ईगो, उस घमंड के कारण कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिनके कारण उनका पतन हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में रावण को बहुत बड़ा साधक था, बहुत सारी सिद्धियां उनके पास थी, लेकिन उन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद उनके अंदर ईगो हो गया, उसके अंदर भाव आ गया कि मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं अमर हो गया हूँ, इसलिए उसका पतन हुआ। उसी तरह से भौतिक जगत में आप देखेंगे जिनके पास काफ़ी धन संपदा हो जाता है, वो समाज के लोगों को शोषण करने लगते हैं, उनका अत्याचार करने लगते हैं उन पर। जैसे अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, समाज के 10% लोगों के पास अपार संपत्ति है। अपार संपत्ति रहने के कारण उनके मन में ये भाव है कि मैं पैसे के बल पर कुछ भी कर सकता हूँ। अब कुछ समय के लिए कर भी लेते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग, पूंजीपति लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, टॉप लेवल के, उनको पैसे से खरीद लिए हैं। ये लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये सब मिलकर के वैज्ञानिक वही खोज करता है जो ये पूंजीपति लोग चाहते हैं। अर्थशास्त्री डिफिनेशन उसी तरह से देता है, मॉडल उसी तरह तैयार करता है जिससे ये पूंजीपतियों को फायदा हो। इनका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिसके कारण अभी पूरी दुनिया में आतंक फैला हुआ है। कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। तो मित्रों, विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजनम, परिमिताहार, इंद्रिय निग्रह, ये सब कुछ जब हो जाता है तो समता भाव, सुख और दुख दोनों में समभाव रहता है। और इतने सारे जब प्राप्त हो जाते हैं तब जीवन में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हासिल नहीं हो सकता है। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, कृष्ण, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से कई महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन का पालन करके सफलता हासिल की और आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानता है। उनके नक्शे कदम पर चल करके सफलता हासिल करने की कोशिश करता है। और 7वां है नए विद्यते, मतलब इसके अलावा 7वां और कुछ भी नहीं है। 6 जो चीजें हैं, बातें हैं, उसको अमल करके कोई भी व्यक्ति
सफलता हासिल कर सकता है। इसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, अमल करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आप निराश कभी नहीं होंगे, कभी भी मन में आत्महत्या करने की भावना नहीं आएगी, कभी भी जीवन बोझ नहीं महसूस होगा। आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। आपका घर परिवार सब लोग खुशहाल होंगे। तो मित्रों, इस 7 पॉइंट को आप हमेशा स्मरण रखेंगे और इस पर चलने का कोशिश करेंगे। नमस्कार।